क्या अंडा, मांस और शराब का सेवन करना सच में पाप है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन सा कारण है? मित्रों, आज के दौर में मांस और शराब का सेवन बेहद आम हो गया है। हिंदू धर्म में हर जाति और वर्ग के लोग मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अन्य धर्मों के लोगों को मांस खाने पर पाबंदी नहीं है, तो क्या वजह है कि हिंदू धर्म में इसे पाप और अराजक माना जाता है? शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म में शराब, मीट, मांस का सेवन राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही नहीं, शराब पीना भी सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि यह तामसिक पदार्थ है। मान्यता है कि शराब पीने से ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जिससे संबंधित शुक्राचार्य और कच्छ की एक पौराणिक कथा है। इस कथा का वर्णन महाभारत और मत्स्य पुराण में भी किया गया है। धार्मिक शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार 3 लोकों को जीतने के लिए देवताओं और दानव के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में मारे जाने वाले राक्षसों को उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से वापस से जीवित कर देते थे। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के पास इस विद्या का ज्ञान न होने के कारण देवताओं का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा, जहाँ कच्छ ने सालों तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी की पूरे मन से सेवा की। जब यह बात राक्षसों को मालूम हुई कि कच्छ शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या ले रहे हैं, तो उन्होंने कच्छ की 2 बार हत्या कर दी। लेकिन शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के आग्रह करने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उसे दोनों बार जीवित कर दिया। राक्षसगण यह सब देख रहे थे और पिछली गलती को न दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार कच्छ की हत्या करके उसके शरीर को जला दिया और उसकी भस्म को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। लेकिन फिर से कच्छ न दिखने पर देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित करने का प्रयास किया। ऐसे में कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट से ही आवाज लगाई। तब शुक्राचार्य ने अपने पेट में ही कच्छ को संजीवनी की पूरी विद्या सिखाई और पेट फाड़कर बाहर निकलने और मरने पर संजीवनी विद्या से उन्हें वापस जीवित करने की बात कही। कच्छ ने गुरु आदेश मानते हुए ऐसा ही किया। वो पेट फाड़कर बाहर निकले और शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। जब शुक्राचार्य जीवित हुए तो उन्हें कच्छ का वध करने वाले राक्षसों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शराब को मुख्य दोषी माना, क्योंकि नशे में उन्हें होश नहीं रह गया कि वो क्या कर रहे हैं। तब शुक्राचार्य ने उसी समय शराब का सेवन न करने का संकल्प लिया और शाप दिया कि जो भी ब्राह्मण शराब का सेवन करेगा वह ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाएगा। मित्रों, इसके अलावा मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत में कई ऐसे श्लोक है जो मांस ना खाने के आदेश देते हैं। तो आइए आपको उन श्लोकों के अर्थों के बारे में बताते हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति जी का कहना है कि जो व्यक्ति मद और मांस का त्याग कर देता है वह दान देता है, यज्ञ करता है और तप करता है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को इन तीनों महाकार्यों का पुण्य मिलता है। इसके साथ ही मनीषी पुरुष अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं। जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, क्योंकि मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से और ना ही पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है। इसलिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप उसके लिए उस प्राणी की हत्या कर रहे हैं जिसे आपने जन्म नहीं दिया और ना ही दे सकते हैं। तो मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।